नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू बाय समीर। अगर आप अपने घर पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सोलर लगवाने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही आता है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर 3 किलोवाट का सोलर जब हम लेते हैं तो उसके साथ क्या क्या सामान आता है, मतलब पूरी किट में क्या क्या सामान उसके अंदर होता है, कितने सोलर पैनल लगेंगे, कौन सा इन्वर्टर मिलेगा, पैनल लगाने के लिए स्ट्रक्चर मिलेगा या फिर उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और भी कई सारे सवाल होते हैं, जैसे एसीडीबी और डीसीडीबी क्या होते हैं, सोलर की केबल कितनी मिलती है, अर्थिंग कौन करेगा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नेट मीटर को लेकर होती है दोस्तों, कि नेट मीटर सोलर की किट में मिलता है या फिर बिजली विभाग वाले अलग से लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की पूरी किट बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। और कोशिश यही रहेगी कि वीडियो देखने के बाद जब आप किसी सोलर वेंडर से बात करें तो आपको पता हो कि आपके सोलर में क्या क्या सामान होना चाहिए और किस चीज के लिए अलग से पैसे लग सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में सबसे जरूरी सामान जो होता है ना दोस्तों, वो सोलर ही होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वही बिजली को जनरेट करता है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी है दोस्तों आपको, 3 किलोवाट सोलर का मतलब यह नहीं कि हर कंपनी में आपको एक जैसे सोलर पैनल और एक जैसी संख्या, मतलब एक जैसी गिनती में पैनल मिलेंगे। किसी कंपनी का पैनल 540 वाट का हो सकता है तो किसी कंपनी का 550 वाट का, किसी का 580 वाट का, और इससे ज्यादा वोल्टेज के भी पैनल आते हैं। इसलिए जब आपको कोई बोलता है कि भाई 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगे हैं ये, तो सिर्फ इतना सुनकर विश्वास मत कर लेना। आप उससे पूछिए कि कितने वॉट के कितने सोलर लगाए जाएंगे और कुल सोलर की कैपेसिटी कितनी होगी। साथ ही पैनल की कंपनी, मॉडल और वारंटी भी जरूर पूछिएगा। साथ ही अगर आप पीएम सूर्य घर जैसी सब्सिडी स्कीम के तहत सोलर लगवा रहे हैं तो पैनल की एलिजिबिलिटी और डीसीआर जैसी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए सोलर पैनल की सिर्फ कीमत मत पूछिए, बल्कि पैनल का पूरा मॉडल और स्पेसिफिकेशन और कोटेशन में लिखवाइए। अब सोलर पैनल के बाद आता है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। जी हां दोस्तों, ये सोलर सिस्टम का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से डीसी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इन्वर्टर उस इलेक्ट्रिसिटी को घर और ग्रिड में इस्तेमाल होने लायक एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। 3 किलोवाट सिस्टम के हिसाब से सुटेबल ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया जाता है। लेकिन यहां भी एक गलती बहुत लोग करते हैं, वह सिर्फ पूछते हैं कि भाई इन्वर्टर कितने किलोवाट का है। आपको इसके साथ यह भी पूछना चाहिए इन्वर्टर किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कितनी वारंटी है और इसमें मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। आजकल कई इन्वर्टर में मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलती है, जिससे आप अपने मोबाइल पर सोलर की जनरेशन देख सकते हैं कि कितनी बिजली जनरेट कर रहा है सोलर पैनल आपका। इसलिए कोटेशन में केवल 3 किलोवाट इन्वर्टर लिखवाने के बजाय उसकी कंपनी और एग्जैक्ट मॉडल भी लिखवाना ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं दोस्तों उस चीज की जिस चीज पर सोलर पैनल खड़े होते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों माउंटिंग स्ट्रक्चर। सोलर पैनल को सीधे छत पर नहीं रखा जाता, उनको सही एंगल और मजबूती के साथ लगाने के लिए एक मजबूत मेटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में रेल्स, लेग्स, क्लैंप्स, नट्स और बोल्ट्स जैसी चीजें हो सकती हैं। आपकी छत कैसी है और पैनल कहां लगने हैं, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर का डिजाइन और क्वांटिटी बदल सकती है। इसलिए जब आप 3 किलोवाट का सोलर पैकेज लें तो साफ पूछिए दोस्तों, भाई स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड है या इसके अलग से पैसे लगेंगे। कई बार ग्राहक केवल सोलर पैनल और इन्वर्टर की कीमत सुनकर खुश हो जाता है और बाद में पता चलता है कि स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन या कुछ दूसरी चीजों के पैसे अलग हैं। इसलिए शुरुआत में ही पूरी जानकारी लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं डीसी-डीबी पर। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन काम आसान भाषा में समझिए। सोलर पैनल से जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए डीसी साइड पर एक प्रोटेक्शन बॉक्स लगाया जाता है, जिसे आमतौर पर डीसी-डीबी कहा जाता है। इसमें सिस्टम के हिसाब से डीसी आइसोलेटर, फ्यूज और सर्ज प्रोटेक्शन जैसी चीजें हो सकती हैं। इसका उद्देश्य सोलर सिस्टम को इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देना होता है दोस्तों। इसी तरह इन्वर्टर की एसी साइड पर भी एसीडीबी लगाया जाता है। एसीडीबी भी प्रोटेक्शन के लिए ही होता है और इसमें सिस्टम के हिसाब से एमसीबी, सर्ज प्रोटेक्शन और दूसरे प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसलिए जब कोई आपको 3 किलोवाट सोलर का पैकेज बताए तो यह जरूर पूछिए कि एसीडीबी और डीसीबीडी इंक्लूडेड है इसमें या फिर नहीं।
अब बात करते हैं दोस्तों सोलर की केबल की। यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम ले रहे हैं तो इसमें कितनी केबल आपकी तरफ से आएगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, सोलर केबल की कोई एक फिक्स्ड लेंथ नहीं है जो हर 3 किलोवाट सोलर में बिल्कुल समान हो, क्योंकि हर घर की छत अलग होती है। किसी के घर में पैनल के पास ही इन्वर्टर लग जाता है तो केबल कम लगती है, किसी के घर में इन्वर्टर नीचे लगाना पड़ता है और मीटर दूसरी जगह होता है तो केबल ज्यादा लग सकती है। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि 3 किलोवाट सोलर में इतनी ही मीटर केबल मिलती है तो वह बात हर इंस्टॉलेशन पर लागू नहीं होती। आपको वेंडर से यह जरूर पूछना चाहिए कि डीसी सोलर केबल कितने स्क्वायर एमएम की है और कितने मीटर इंक्लूडेड है। साथ ही एसी साइड की जो केबल होती है वह कितनी मिलेगी यह भी पूछिए। और अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आपकी साइट पर दी गई केबल से ज्यादा केबल लगती है तो एक्स्ट्रा केबल का रेट कितना लगेगा यह पहले ही पता कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आपको ये लगेगा कि ये ज्यादा पैसे ले रहे हैं और हम इससे कम में ला सकते थे। अब जब सोलर पैनल आपस में कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, ये छोटे कनेक्टर्स होते हैं लेकिन सोलर सिस्टम की वायरिंग में इनका काफी महत्वपूर्ण काम होता है। इनकी जरूरत पैनल कॉन्फ़िगरेशन और वायरिंग के हिसाब से होती है, इसलिए वेंडर से यह भी पूछ लेना चाहिए कि सोलर की कंप्लीट वायरिंग और रिक्वायरमेंट कनेक्टर्स पैकेज में इंक्लूडेड है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग की। सोलर सिस्टम में प्रॉपर अर्थिंग बहुत जरूरी होती है। सोलर पैनल का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट किस तरह अर्थ किया जाएगा यह इंस्टॉलेशन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए जब आप सोलर लगवा रहे हो तो वेंडर से पूछिए कि अर्थिंग पैकेज में इंक्लूडेड है या इसके अलग पैसे लगेंगे। इसी तरह कुछ इंस्टॉलेशंस में लाइटिंग प्रोटेक्शन और सर्क प्रोटेक्शन की जरूरत भी हो सकती है। यह आपकी साइट और इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे भी वेंडर से डिस्कस कर लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और वो है नेट मीटर। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवा रहे हैं दोस्तों तो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऑन ग्रिड सोलर पैनल में आपका सोलर सिस्टम बिजली के ग्रिड कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। दिन में सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, घर में जितनी भी बिजली जरूरत है वह पहले इस्तेमाल हो जाती है। अगर सोलर से ज्यादा बिजली बन रही है तो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जा सकती है, और जब सोलर से बिजली कम बनती है, जैसे रात में सोलर बिजली जनरेट नहीं करता, तब जो भी आपके सारे इक्विपमेंट हैं घर के वो ग्रिड से बिजली लेते हैं। इसलिए ऐसे सिस्टम में ऐसा मीटर जरूरी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को रिकॉर्ड कर सके। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी आप ले रहे हो बिजली विभाग से वो भी रिकॉर्ड करेगा और जितनी आप बिजली दे रहे हो पैनल से बनी हुई वो यूनिट भी सारी रिकॉर्ड करेगा ये नेट मीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, नेट मीटर को सोलर पैनल की तरह सामान्य सोलर किट का कोई एक सामान समझकर यह मत समझ लेना कि वेंडर इसे अपने पैकेज में ही देगा। नेट मीटरिंग की प्रक्रिया आपके लोकल डिस्कॉम और एप्लीकेबल रूल्स से जुड़ी होती है। कई सोलर वेंडर्स नेट मीटरिंग की पूरी प्रोसेस में सहायता करते हैं। कुछ पैकेज में एप्लीकेबल चार्जेस शामिल हो सकते हैं और कुछ जगह मीटर या संबंधित चार्जेस अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने वेंडर से सीधे पूछिए भाई नेट मीटरिंग की पूरी प्रोसेस कौन करेगा और इसका चार्ज आपके पैकेज में इंक्लूडेड है या फिर अलग से देना पड़ेगा। और दोस्तों यह बात केवल सिर्फ मुंह से नहीं पूछनी आपको बल्कि कोटेशन में लिखवाना भी है, क्योंकि कोटेशन में लिखवाएंगे जब भी वो पक्का माना जाएगा। अब अगर हम पूरी 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर किट को आसान भाषा में समझें तो इसमें आपको सोलर पैनल और ऑन ग्रिड इन्वर्टर माउंटिंग स्ट्रक्चर, ACDB, DCDB, सोलर केबल, AC केबल, MC4 कनेक्टर्स और जरूरत के हिसाब से प्रोटेक्शन तथा अर्थिंग जैसी चीजें देखनी होती हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन और नेट मीटरिंग से जुड़ी चीजों को भी पहले क्लियर कर लेना जरूरी होता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जब आप सोलर लगवाने जाएं तो सिर्फ यह मत पूछिए 3 किलोवाट सोलर कितने का पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक कीमत सुनकर आपको पता नहीं चलेगा कि उस कीमत में क्या क्या शामिल है। आपको बोलना चाहिए भाई मुझे पूरी आइटम वाइज कोटेशन दो जिसमें साफ साफ लिखा हो कि कौन सा सामान इंक्लूडेड है, कौन सा सामान इंक्लूडेड नहीं है, कौन सा सामान हमें लेना पड़ेगा, कौन सा सामान आप सोलर के साथ में दोगे। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।